विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आपकी सारे लेटर्स, आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस और आपकी ऑफरिंग हम तक पहुंच रहा है। हम बहुत धन्यवादित हैं कि आपने निर्णय लिया कि इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ेंगे और बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दिल को समझा और हम मानते हैं कि हर एक एपिसोड आपका जीवन बदलेगा और आपको विक्टोरियसली जीना सिखाएगा। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं पास्टर अनुराधा आपका स्वागत करती हूँ कि आप आज समय निकाल के हमारे साथ आपने बात करने की सोचा। मैसेजेस आप भेज सकते हैं हमें, जो नंबर्स लिखे गए हैं उस पर आप टेक्स्ट करें, आप कम्युनिकेट करें और हमें बताएं कि आज आप क्या सीख रहे हैं हमारे साथ साथ। जैसे हम बात कर रहे थे कि क्यों यीशु जो है वो सिनर्स का फ्रेंड है। ये जो किताब मैंने लिखी उस वक्त लिखा जब मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि क्यों यीशु पापियों का दोस्त है, वाई जीसस इज़ ए फ्रेंड ऑफ द सिनर्स। तो हमने काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसका जो लास्ट पार्ट है ये लूक चैप्टर 15 से है, 11 से 32 में, द पैराबल ऑफ द लॉस्ट सन। यहाँ पे दो भाइयों के बारे में लिखा गया है। Jesus continued, there was a man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of estate. His father was very rich, वो बहुत ही धनी था और जैसे ही उसने मांगा तो फादर ने उसको आधा हिस्सा प्रॉपर्टी का दे दिया। तो उसने क्या किया, he divided his property between them. Not long after that, the youngest son got together all he had, set off for a distant country and there squandered his wealth in wild living. उसने क्या किया, कहीं दूर देश में चला गया और अपनी सारी जो संपत्ति थी वाइल्ड लिविंग में बिताया, स्पेंड कर दिया। हमें नहीं पता वो वाइल्ड लिविंग कैसा है, हो सकता है वो खाने पीने में, प्रोस्टिट्यूट में या जुआ में उसने उड़ाया होगा, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वाइल्ड लिविंग में उसने स्पेंड कर दिया। आफ्टर ही हैड स्पेंड एवरीथिंग देयर वाज अ सिवियर फैमिन इन द होल कंट्री। एंड जैसे ही फैमिन हिट करता है, इसकी तब तक पैसे ख़त्म हो चुके हैं एंड ही इज़ स्ट्रगलिंग एंड ही बिगैन टू बी इन नीड। उसको ज़रूरत पड़ने लग गई। तो यहाँ पे उसने क्या किया, ही वेंट एंड हायर्ड हिमसेल्फ आउट टू अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. So he went and asked somebody to hire him and it was a pig pen. Just imagine a rich person's son and suddenly he is working for a person who owns the pig. यानी कि pig farm में जाके वो pigs के साथ काम करने लग गया। तो उसको बहुत humiliated फील हुआ, बहुत hungry था and ऐसा उसको फील होने लगा कि जब वो भूखा था कि वो पिग्स का खाना खा ले, ऐसे उसको महसूस होता था। एंड ही लॉन्ग टू फिल हिज स्टमक विद द पॉट्स दैट द पिग्स वर ईटिंग बट नो वन गेव हिम एनीथिंग, लाइक ही वेंट इनटू डायर हंगर। बहुत उसको स्ट्रगल होने लग गया। व्हेन ही केम टू हिज सेंसेस, जब उसने अपना ही हिट द रॉक बॉटम, जैसे एक क्षण आता है जहाँ पे हम अपने अंत में पहुँच जाते हैं, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया एंड सब चीज़ों को परख लिया, तो हम एक एंड पॉइंट पे आ जाते हैं। वैसे ही जो बेटा था वो अपने अंत में पहुँच गया, ही हिट द रॉक बॉटम एंड देन ही रियलाइज्ड, यहाँ पे लिखा है ही केम टू हिज सेंसेस and he said, how many of my father's hired servants have food to spare and here I am starving to death. So वहाँ पे उसको सब कुछ खोने के बाद रियलाइज़ होता है कि मुझे मेरे पिता के पास वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता के जो सर्वेंट्स हैं वो मुझसे अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो आप अगर ऐसे परिस्थिति में हैं मेरे फ्रेंड, जहाँ पे आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, आपने एस्ट्रोलॉजी ट्राई कर ली, सारे चीज़ों को परख लिया है और आपको अभी तक कोई सल्यूशन नहीं मिला है, आपने हर दरवाज़ा खटखटा लिया ताकि आपकी डेस्टिनी बदल सके और आप नहीं बदल पा रहे हैं अपनी डेस्टिनी को, मैं चाहती हूँ कि आप आज एक कदम परमेश्वर की तरफ उठाइए, उस परमेश्वर की तरफ जिसने आपको क्रिएट किया है। आपके क्रिएटर के पास वापस जाइए यीशु के ज़रिए से, क्योंकि उसने क्या किया है, अपने खून से आपको परचेज किया है, आपके पापों से आज़ादी दी है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो डिसाइड करता है, आई विल सेट आउट एंड गो बैक टू माई फादर एंड से टू हिम, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me one of your hired servants.
So he got up and went to his father. But while he was long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. आप देखते हैं कि जब वो वापस घर गया, उसका पिता ऑलरेडी उसका इंतज़ार में था। आप शायद परमेश्वर के पास वापस नहीं आ पा रहे हैं ये सोच के कि आपने बहुत पाप किया है, लेकिन आपका पिता, आपका परमेश्वर अभी भी आपका उतना ही इंतज़ार कर रहा है जितना वो उस दिन कर रहा था, जिस दिन सबसे पहले उसने आपको पैदा किया और आपको क्रिएट किया। वो जाके पिता से माफ़ी मांगता है, लेकिन हमारे सरप्राइज़ हम देखते हैं पिता का हृदय यहाँ पे। टू आवर सरप्राइज़ पिता क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि बट हिज फादर सेड, जब ये जाके बोलता है कि फादर आई एम नॉट वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन, तो वो क्या करता है, वो फादर उसको अनसुना करता है और बोलता है उसके सर्वेंट्स को, क्विक ब्रिंग द बेस्ट रोब, जाओ सबसे बढ़िया जो रोब है उसको लेके आओ। और उसके बाद उसने बोला कि पुट ए रिंग ऑन हिज फिंगर एंड सैंडल फॉर हिज फीट, यानी कि उसको एक रिंग देता है, एक सैंडल देता है और उसके बाद एक फीस्ट डिक्लेयर करते हैं। आपका पिता जो आपका इंतज़ार कर रहा है, जो आपका क्रिएटर है, वो एक फ़ीस्ट देने को तैयार है आपकी घर वापसी में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने चाहे कैसा भी और कुछ भी किया हो लाइफ में, परमेश्वर वो सब कुछ जानता है और आप उसके पास किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। अगर आप मुझे सुनते हुए आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि आपको परमेश्वर के पास वापस जाना चाहिए, आप ज़रूर एक कदम परमेश्वर की तरफ बढ़ाइए। एक कदम परमेश्वर की तरफ बढ़ाइए, वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। जैसे मेरा ये मानना है कि परमेश्वर जो है वो बहुत 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 उदार परमेश्वर है। ही इज़ स्लो टू गेट एंग्री एंड ही इज़ अबाउंडिंग इन लव। गॉड डिस्क्राइब्ड हिज किंगडम थ्रू दिस स्टोरी। इस स्टोरी के जरिए से परमेश्वर ने अपने किंगडम को डिस्क्राइब किया है। इस स्टोरी के जरिए से परमेश्वर ने अपनी किंगडम को डिस्क्राइब किया है कि हाउ ही फंक्शंस। जीसस इज़ लाइक द फादर, इवन व्हेन वी डोंट वांट टू बी विथ हिम ही वेट्स फॉर अस। वो हमारा इंतज़ार करता रहता है, वो हमारा इंतज़ार करता रहता है। जीसस ने बार बार हमें यहाँ पे याद दिलाया कि इट इज़ नॉट द हेल्दी हु नीड्स ए डॉक्टर बट द सिक हु नीड्स द डॉक्टर। जीसस केम टू अर्थ फॉर सिनर्स लाइक अस। मैनकाइंड नीडेड अ सेवियर, सो जीसस had to come. God spoke to me, whether you sin big or small, you cannot repay for it. अगर आप छोटा सा पाप करें या बड़ा सा पाप करें, आप कभी भी परमेश्वर की ग्रेस को अवेल नहीं कर सकते अपनी कर्म से। ये सिर्फ पश्चाताप से हो सकता है, ये सिर्फ परमेश्वर के पास वापसी में हो सकता है। मान लीजिए आप ऑलरेडी परमेश्वर को जानते थे, काफ़ी साल आप परमेश्वर के साथ चले भी हो और आपने एक ऐसा समय आया जब आपने निर्णय लिया कि नहीं, मैं परमेश्वर के साथ अब काम नहीं करना चाहता, और आपने क्या किया कि आप विड्रॉ हो गए परमेश्वर से, दूर चले गए परमेश्वर से। अब ये समय आ गया है, आप मुझे बाई चांस नहीं सुन रहे हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं उसके ज़रिए से आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, आप हमें सपोर्ट करें। आपकी मैसेजेस एंड टेस्टिमनीज विल इंस्पायर अस। और मैं चाहती हूँ कि आप हमसे संपर्क करें और बताएं कि मुझे प्रार्थना की ज़रूरत है। अगर आप के पास कोई मेंटर नहीं है या फिर आपकी दर्द या दुख को सुनने के लिए आपके पास कोई नहीं है, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें एंड वी विल मेक श्योर दैट हम आपका देखभाल करें स्पिरिचुअली। और आज मैं क्लोजिंग में एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अभी मैं किसी से मिल रही थी एक काम के सिलसिले में, उनको मैंने बताया कि ऐसे अभी रिकॉर्डिंग है, मैं किस बारे में प्रचार करूँ। तो वो भाई ने बताया कि पास्टर आप फेथ के बारे में प्रचार करिए, क्योंकि फेथ की बहुत ज़रूरत है। आज मैं न सिर्फ फेथ के बारे में बताना चाहती हूँ कि फेथ कितना ज़रूरी है, लेकिन कर्म भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। फेथ विदाउट वर्क इज़ डेड फेथ। पहली बार अगर आप विक्टोरियस जीवन नहीं जी रहे हैं माय फ्रेंड, आप ज़रूर परमेश्वर के पास वापस आइए, अपने दिल को टटोलिए, देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि उसने तो सब कुछ दे रखा है। उसने हर सब कुछ इस दुनिया में आपके लिए ही बना के रखा है, ऑल फॉर यू एंड इट्स ऑल अबाउट यू। इसीलिए ज़रूरी है कि हम विक्टोरियस जिएँ। सो सेकेंड चीज़, अगर आप विक्टोरियस नहीं जी पा रहे हैं, देन कम बैक टू गॉड एंड चेक योर हार्ट। एंड सेकेंड थिंग दैट आप अपने फेथ वॉक में कहाँ पे हैं, ये ज़रूर अपने आप को देखें। क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं और कर्म नहीं करते हैं, और कई बार ये है कि खाली कर्म कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं।
तो एक काम करने से नहीं होता। इस लाइक जैसे पंछी के 2 पर होते हैं, वैसे ही अगर हम एक पर हो जाएगा तो वो उड़ नहीं पाएगा। वैसे ही फेथ और वर्क दोनों साथ में चलते हैं, फेथ और वर्क दोनों साथ साथ चलते हैं। सो एक स्टोरी आपके लिए मैं सुनाना चाहूँगी। आप जानते होंगे ये स्टोरी अगर आपने पहले से पढ़ा है। ये जॉन चैप्टर 5 में है। यीशु एक ऐसे पर्सन को चंगाई देते हैं जो 38 इयर्स तक इनवैलिड था। जब मैं ये स्टोरी पढ़ती हूँ, मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि 38 साल के अंदर उसने अपनी नेटवर्किंग क्यों नहीं की थी। 38 साल के अंदर उसने कोई दोस्त क्यों नहीं बनाया था। 38 साल एक जगह पे आप हैं तो ज़रूर आपके आसपास के लोग तो होंगे जिसके साथ आप दोस्ती कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं। एक बहुत मैंने ड्रॉबैक देखा है बहुत सारे लोगों में जो फेथ में हैं कि वो अपने आप को बहुत बंदिश में उन्होंने रखा हुआ है और अपने आप को बंद कर देते हैं। वो दुनिया में जा नहीं पा रहे हैं, जबकि हमें ये आज्ञा है कि हम दुनिया में जाए और ज्योति बने, लेकिन हम दुनिया में जा नहीं पा रहे हैं, ज्योति नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हम डर रहे हैं। हम शैतान की ताकत से डर रहे हैं, हम एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो हार्डवर्क से डर रहे हैं। आज एक एपिडेमिक फैला हुआ है संसार में, जो लोग हार्डवर्क से डर रहे हैं, वो कतरा रहे हैं कि संघर्ष ना करना पड़े, हार्डवर्क ना करना पड़े, इजी मनी मिल जाए। जब हम इजी मनी चाहते हैं, बाइबल बताती है कि वो साथ में बहुत दुख लेके आता है। इजी मनी अच्छा नहीं है। हम ज़रूर मेहनत करें, उस मेहनत को परमेश्वर ब्लेस करेगा, ऐसे उसने प्रॉमिस किया है। उस मेहनत को परमेश्वर ब्लेस करेगा, ऐसा उसने प्रॉमिस किया है, राइट। सो ड्यूटेरोनोमी 28 में ये लिखा है कि वट एवर यू पुट योर हैंड टू इट विल प्रॉस्पर। अगर हम हाथ को किसी काम में नहीं लगाएंगे तो वो प्रॉस्पर कैसे करेगा। ड्यूटेरोनोमी 8:18 में लिखा है आई विल गिव यू पावर टू क्रिएट वेल्थ। लेकिन अगर हम हाथ को कहीं लगाएंगे नहीं, हाउ ही विल गिव पावर टू क्रिएट वेल्थ, हाउ ही विल गिव पावर टू क्रिएट वेल्थ। सो आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि 38 साल अगर एक समस्या में आप जूझ रहे हैं, मैं इस पर्सन को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रही हूँ, मैं इस पर्सन को एक्यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ कि उसने क्या नहीं किया, बट मैं ये देखना चाह रही हूँ इस परिस्थिति के में उसने क्या नहीं किया। उस पर अगर हम सोचें तो उसने नेटवर्किंग नहीं की, कुछ दोस्त नहीं बनाए। कई बार बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया में जाएं और लोगों को समझें और कुछ अच्छे लोगों को अपने जीवन में आने दें। हमें डरना नहीं चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे बुरे लोग भी हैं दुनिया में, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत झूठ फैल चुका है, बहुत सारे चैलेंजेस दुनिया में फैल चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर दुनिया में ना निकलें। ज़रूरी है कि हम बाहर दुनिया में निकलें और नेटवर्किंग करें। हम ज़रूर अपने फेथ के साथ, प्रार्थना के साथ काम भी करें। मैं इस सिचुएशन से रिलेट कर रही हूँ, लेकिन इंडिविजुअली आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप ज़रूर काम भी उतना ही हार्डवर्क के साथ करें जितना आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि फेथ विदाउट वर्क इज़ डेड। यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नाउ अ सर्टन मैन वाज देयर हु हैड infirmity 38 years, वर्स 5 में लिखा है when Jesus saw him lying there he knew that he already had been there for a long time। परमेश्वर यीशु को ऑलरेडी पता था कि वो लंबा समय तक वहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी वो उससे पूछते हैं डू यू वांट टू गेट वेल। यानी कि आज भी वही सवाल प्रभु आपसे कर रहा है, क्या आप चाहते हैं कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिले, क्या आप चाहते हैं कि आप विक्ट्री में जिए, क्या आप चाहते हैं कि आपको उन्नति मिले जो आपका दिल में है, जो आपकी इमेजिनेशन में है। अगर आप वाकई में चाहते हैं तो परमेश्वर वो अरेंज करेगा, वो सिचुएशन को आपके आसपास अरेंज करेगा जिससे आपको उन्नति मिलेगी। जैसे भजन संहिता 84:11 मेरा फेवरेट है कि वो कभी भी आपसे कुछ भी विथहोल्ड नहीं करेगा। जैसे भजन संहिता 37 में लिखा है यू डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिज़ायर्स ऑफ योर हार्ट। आप जब परमेश्वर में आनंदित होंगे वो सब कुछ आपको देगा, वो सब कुछ आपको देगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो रोकेगा वो आपसे। तो वो फिर भी पूछते हैं क्या तुम्हें चंगाई लेनी है। सो यहाँ पे वो कंप्लेन करता है, बोलता है सर आई हैव नो वन टू पुट मी इन द पूल व्हेन द वाटर इज स्टर्ड अप। कोई ना कोई मेरे से आगे चला जाता है। सो बहुत बार आई फील पर्सनली कि बहुत बार वी रियली ब्लेम द सर्कमस्टेंस, वी ब्लेम द पीपल, वी ब्लेम द सिचुएशन, और हम दूसरों को ब्लेम करते करते समय बिता देते हैं और हम अपना कर्म नहीं करते हैं।
सिचुएशन को, लोगों को ब्लेम करते करते हम इतना समय वेस्ट कर देते हैं कि हम कर्म नहीं करते। मैं इनको फिर से एक्यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ 38 ईयर्स उन्होंने कोई दोस्त नहीं बनाया। सेकंड जब यीशु आके पूछते हैं, वो कंप्लेन कर रहा है कि कोई उसको डालने वाला नहीं है। सो देन ही सेज, जीसस इग्नोर्स एवरीथिंग एंड ही सेज, राइज, take up your bed and walk. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. जैसे ही उसको चंगाई दिया, सबसे पहले यीशु ने उसको काम दिया। क्या काम दिया? पिक अप योर बेड एंड वॉक, यानी कि काम हमारे साथ एसोसिएटेड है। आज मैं आपको स्ट्रिक्टली बहुत प्यार से और बहुत चैलेंज के साथ बताना चाहती हूँ कि आप एक चैलेंज लीजिए कि आप हार्ड वर्क से कतराएंगे नहीं और सही डिसीजन सही टाइम पे लेंगे। जैसे हमने शुरू में प्रोग्राम में हमने प्रोडिगल सन के बारे में पढ़ा था कि हाउ ही टुक रॉन्ग डिसीजन, एंड वो रॉन्ग डिसीजन ने उसको फैमिन तक पहुंचा दिया। उस रॉन्ग डिसीजन ने उसको एक पिग्स का चरवाहा बना दिया। उस रॉन्ग डिसीजन ने उसको अपनी कंफर्ट से, लग्जरी से बहुत दूर लेके चला गया, एक रॉन्ग डिसीजन। वैसे ही अगर आपने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया हो, आज ही का दिन है, आप वापस आइए उस पिता के पास, उस परमेश्वर के पास जो आपको चाहता है कि आपको हर वो चीज़ अवेलेबल कराए, आपकी दिल की इच्छा है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको फेथ में स्ट्रगल है, आपको बिज़नेस में स्ट्रगल है, आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिए। आई वुड लाइक टू कोच यू हाउ टू हैव ग्रेट फाइनेंस। मैं आपको चाहती हूँ कि आई वुड कोच यू इन फाइनेंस सो दैट आप तरक्की कर पाएँ, क्योंकि मैंने इन 18 सालों में ऑब्ज़र्व किया कि हाउ गॉड वर्क्स। परमेश्वर गिविंग के ज़रिए से काम करता है, परमेश्वर फॉरगिविंग के ज़रिए से काम करता है। परमेश्वर जो है वो प्यार का परमेश्वर है, और कैसे फाइनेंस को मैनेज करना है उसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप नंबर्स देख रहे हैं, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करिए और हम आपका साथ देंगे, आपको कोचिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि आप ज़िंदगी में कुछ बन सके। जब हम फेथ की बात करते हैं, हम नेहमाया को नहीं भूल सकते। जब मैं कोचिंग देती हूँ कॉरपोरेट लोगों को, मैं एस्तर, नेहमाया, सारी स्टोरीज़ को यूज़ करती हूँ। और नेहमाया एक ऐसा लीडर थे जो प्रेयर और फास्टिंग के साथ साथ स्ट्रैटेजिक और प्लान्स भी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो उन्होंने बहुत अच्छे प्लान्स बनाए कि कैसे वो एकम्प्लिश करें जो गोल उनका था, और सरप्राइजिंगली एक बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने गोल को अचीव किया। सिर्फ 52 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने ये पूरा जो वॉल था उसको उन्होंने बना दिया। कैसे बनाया? क्योंकि उन्होंने जो पूरा प्रोजेक्ट को पूरे टीम में डिवाइड कर दिया। उन्होंने क्या किया? बोला कि सारे इज़राइलाइट्स शुड बिल्ड देयर ओन पोर्शन। उन्होंने क्या किया? हर एक इंसान अपने हिस्से का रिपेयरिंग करेगा। सो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। बहुत बार मैं एक बड़ा सा प्रोजेक्ट जब मेरे हाथ में आता है, मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती हूँ और सबको बोलती हूँ कि आप सिर्फ अपना ही हिस्सा करेंगे स्ट्रांगली और क्लियरली, एक्सीलेंटली। सो बड़ा सा प्रोजेक्ट हमारा बहुत आसानी से और बहुत कम समय में बन जाता है। सो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, खाली प्रार्थना काफ़ी नहीं है। जब वो सुनता है यरूशलेम का वॉल ख़त्म हो चुका है, वो सबसे पहले प्रार्थना में चला जाता है, फिर वो किंग से बात करता है, फिर उसके बाद आके कर्म भी करता है। और पूरे समय कर्म के दौरान वो स्टेप बाय स्टेप वो प्रार्थना भी करता रहता है। उसने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। तो पूरे प्रोजेक्ट में हम पूरे बुक में देखते हैं कि सबसे पहले प्रार्थना, फिर कर्म, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक कर्म। और लेकिन उसने कभी भी प्रार्थना करना, फास्टिंग करना और स्ट्रैटेजी को अलग अलग हैंडल ना करके उसने एक ही तरह से हैंडल किया और पूरा समय वो प्रेयर करता रहा। सो वो सारे भाई बहन को मैं इनकरेज करना चाहती हूँ आज जो विश्वासी हैं और आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। आप हो सकता है पूरी रात प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के बाद जब परमेश्वर आपको कोई स्ट्रैटेजी दे, उसको आप ज़रूर अमल में लाएं, उसको ज़रूर आप उसको माने, उसके ऊपर काम भी करें। क्योंकि सिर्फ प्रार्थना करने से कई बार होता नहीं है काम सफल। उसके साथ साथ परमेश्वर की जो अगुवाई है, एंड में आपकी प्रेयर के एंड में एक अगुवाई होगी या प्रेयर के दौरान एक अगुवाई होगी, उसको जब आप मानते हैं तब आप सफल होते हैं। कई बार मैंने देखा है सालों साल लोग खाली मुझे ये बताते हैं, हाँ मैं तो प्रेयर कर रही हूँ,
मैं तो प्रेयर कर रहा हूँ, मैं तो फास्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद का जो कर्म है, वो काम है, वो नहीं कर रहे हैं, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं, नॉट डिसिप्लिन इनफ टू डू व्हाट गॉड इज़ सेइंग। सो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सिर्फ ना, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, करते रहिए, फास्टिंग भी ज़रूरी है, करते रहिए, लेकिन उसके बाद जो परमेश्वर स्ट्रैटेजी आपको देता है उस पे काम ज़रूर करिए। आपको मैं वादा करती हूँ कि विदिन 21 डेज़ यू विल सी ए चेंज इन योर लाइफ जब आप वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। क्लोज़ करना चाहूँगी कि आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट में रहें, आप ज़रूर अपने ऑफरिंग्स हमें भेजें ताकि हम इस प्रोग्राम को एयर में रख सकें, और हम चाहते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करें, अपनी टेस्टिमनीज़ बताएं। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। पिता परमेश्वर, आज जिन्होंने भी हमारे प्रोग्राम को देखा परमेश्वर, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको डायरेक्शन देंगे। अगर उन्होंने गलत डिसीजंस पास्ट लाइफ में लिया है परमेश्वर, तो वो अभी उसको सुधारेंगे परमेश्वर, वो आपके पास वापस आएंगे, वो पश्चाताप के साथ वापस आएंगे और अपने जीवन में वो बदलाव लेके आएंगे जिनकी उनको ज़रूरत है परमेश्वर। अगर वो खाली फेथ कर रहे हैं और कर्म में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं परमेश्वर, आज ही का दिन है, आप उनको स्ट्रैटेजिक प्लान्स दीजिए। जब वो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, वैसे ही आप उनको स्ट्रैटेजिक प्लान्स भी दीजिए, क्योंकि प्रार्थना के बाद प्लान्स स्वर्ग से आते हैं, तो वो प्लान्स को वो फॉलो कर पाएँ और ज़िंदगी में बहुत सारे तरक्की वो हासिल कर पाएँ। परमेश्वर, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको उतनी ग्रेस दीजिए कि आप उनको हमारे साथ जोड़ सके परमेश्वर, वो हमारे साथ जुड़ सके और वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकें। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो सही समय पे सही निर्णय लेंगे अपने लाइफ के लिए। इन यीशुअस नेम आई प्रे, आमेन। आप से अब विदा चाहेंगे। हम जैसे हम जा रहे हैं, हम आप को जाते जाते एनकरेज करना चाहते हैं कि ज़रूर अच्छा काम कुछ करिए इस हफ्ते और दूसरों की मदद करिए। कभी भी शाय अवे नहीं करिए कि अगर आपको माफ़ करना है, दान देना है या प्यार करना है, इससे दूर मत जाइए, ज़रूर इसको करिए। और अगली बार मिलने तक गॉड ब्लेस यू, स्टे एनकरेज्ड एंड डू गुड। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे शो को देखा, और हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। लगातार हर एपिसोड को आप देख रहे हैं, आपके व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, आपके टेक्स्ट और कॉल्स आप हमें पहुंच रहा है और आपकी ऑफरिंग भी हमारे तक पहुंच रही है। ये एक साइन है कि आपका जीवन बदल रहा है। सो हम क्विकली आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर, जो कोई भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में सो कर रहा है परमेश्वर, उन सब के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप उनको लूक के हिसाब से बहुतायत से देंगे। जो देता है उसको दिया जाता है परमेश्वर। और मैं ऑल्सो इनके जीवन में मलकी चैप्टर 3 वर्स 10, 11 एंड 12 प्रार्थना करती हूँ कि ये इस समाज में, इस दुनिया में, वाइल दे आर अलाइव दे विल बी ब्लेस्ड इन द सिटी एंड द कंट्री। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया और अब हमारा साथ देने का निर्णय लिया। धन्यवाद करते हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।